प्यारे बच्चों, मैं पोषण एवं आहार विशेषज्ञ एवं पूर्व स्वास्थ्य शिक्षक अनुज कुमार प्रजापति आज 10 सितंबर विश्व आत्महत्या निवारण दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच आत्महत्या को रोकने के प्रयास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करने के लिए आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा अगर हमारी बातों को सुनिएगा तो, और सुसाइड जैसी या आत्महत्या जैसी भावनाओं को कम करने में आपको मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मुझे जानकारी मिली है कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 7,20,000 लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से समाज में, देश में भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियां उत्पन्न होती है। लगातार बढ़ती संकट की स्थिति को देखते हुए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्महत्या को रोकना। इसकी शुरुआत सन 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन एंड WHO के सहयोग से किया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य ही नहीं, अमूल्य है। इसका कोई मूल्य नहीं है और सिर्फ एक बार मिला है, तो इसे खुल करके जिए। कभी भी ज़िंदगी में असफलताओं से नाराज़ मत होइएगा, निराश मत होइएगा, क्योंकि असफलता मिली है तो कभी न कभी सफलता भी मिलेगी। और कभी भी असफलताओं से निराश होकर के इस प्रकार के आत्महत्या संबंधी कदम उठाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। यह आपकी मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा लगे, अकेलापन लगे, निराश लगे, तो आप किसी दूसरे काम में व्यस्त होने की प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। उस मुद्दा से अपने मन को भटकाने का प्रयास कीजिए, लोगों के बीच रहने का कोशिश कीजिए, अकेले में ना रहें, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा कोई व्यक्ति घर में, परिवार में, आसपास दिखता है जो अकेला अकेला महसूस करता है, ज़िंदगी से हार मान चुका होता है, उसके साथ समय दीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके दुख के कारण को जानने का प्रयास कीजिए और जहाँ तक संभव हो सके उसे दूर करने में, उसको सांत्वना देने में, उसे आत्मबल बढ़ाने में अपना सहयोग दे करके उसको जीवन जीने के लिए एक नई प्रेरणा देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी हो, इंसान तो इंसान होता है। उसे अगर कहीं से भी नाराज़गी है, निराशापन है, ज़िंदगी से उदासीनता है, तो उसे समय दीजिए, उसे अकेले ना रहने दीजिए और तब तक उसको समय देते रहिए, तब तक उसको अकेले मत, जब तक कि वह उस निराशा से मुक्ति न पा लेता है। बस इतना ही अगर आप कर दीजिएगा तो वो कुछ गलत कदम उठाने से बच सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं आप, तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके मन को बहला लेते हैं, उसके साथ बैठते हैं और किसी दूसरी चीज़ में उसको मन को भटका कर ले जाते हैं, तो इस तरह के गलत काम करने से, गलत कदम उठाने से अगर बच जाता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर बाद में ऐसा काम नहीं करेगा वो, ठीक है। ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि लोगों का सहयोग करेंगे। और आप लोग भी कभी भी असफलता से घबराइएगा नहीं। असफलताएं तो आती जाती रहती है, असफलता मिली है तो सफलता भी मिलेगी और प्रयास उसके लिए करना चाहिए जो नहीं मिल सकती है। जिसे हासिल करना है, जो स्वतः मिलती है, उसके लिए कभी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम जन्म लिए हैं तो मौत भी निश्चित है, तो उसके लिए हमें दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है, वो तो पहले से ही निश्चित है। लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे
साइंटिस्ट बनना है, मुझे एक अच्छा राजनेता बनना है, इसके लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जा कर के बनिएगा। ये पहले से फिक्स नहीं होता है जन्म के साथ साथ। तो जो जन्म के साथ फिक्स है, ये होना ही होना है, उसके लिए मेहनत करने की, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों। दिमाग उसके लिए लगाइए जो फिक्स नहीं होता है, जिसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ऐसे चीज़ों में दिमाग लगाइए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी मन लगाइए, मनोरंजन भी कीजिए, हंसिए भी, खेलिए भी। ऐसा नहीं है कि दिन रात खाली पढ़ते ही रहिए, ऐसे में भी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। साथ ही साथ खान पान में परिवर्तन लाए, हरे फल सब्जियां का सेवन अधिक करें, जिससे मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। सुबह शाम कुछ हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त रहें और इस प्रकार के गलत कदम उठाने से बचे रहिएगा प्यारे बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।